2015 में 70% जो मुस्लिम वोट है वो नीतीश कुमार के पाले में आया, लेकिन 2020 आते आते ये घटकर 30 से 40% रह जाता है। तो ये नीतीश कुमार को ज़रूर इस बात की चिंता है, क्योंकि अगर उनको मुस्लिम वोट चाहिए तो अपना स्टैंड उनको क्लियर करना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से उनकी चुप्पी है, खामोशी है, वो कई तरह के सवाल खड़े कर रही है कि आखिर नीतीश कुमार या उनकी पार्टी क्या मुसलमानों के दिलों से नीतीश कुमार के लिए भरोसा खोता जा रहा है? क्या बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले मुसलमानों का वोट खो देंगे नीतीश कुमार? जहां नीतीश कुमार एक तरफ अपने हाव भाव के जरिए अपनी स्थिति को बताते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार में एक ऐसा बड़ा मुद्दा उठ चुका है जिसके तहत पटना में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। एक बार फिर से वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर बड़ी चर्चा, जहां एनडीए के तमाम सांसदों संग की जाएगी, जहां केंद्र सरकार संग सांसदों की बैठक आज होनी है, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार में बड़ा विरोध प्रदर्शन वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर किया जा रहा है, जहां पर नीतीश कुमार को भी निमंत्रण भेजा गया है। क्या इस विरोध प्रदर्शन में नीतीश कुमार मुसलमानों का साथ देते हुए नजर आएंगे, या फिर बिहार में चुनाव से पहले नीतीश कुमार साथ छोड़ देंगे? क्या ऐसे में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के लिए मजबूरी बन गई है, या मुसलमानों के लिए बीजेपी का साथ मजबूरी में नीतीश कुमार छोड़ते हुए नजर आएंगे? वक्फ संशोधन विधेयक, वो विधेयक जिसको लेकर संसद में लंबे समय तक चर्चा रही, चर्चा के साथ सत्ता और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई, और जेपीसी के तहत इस विधेयक को लेकर तमाम चर्चाएं हुई। लेकिन आज जहां संसद के अंदर इस विधेयक को पेश होना था, जिसके बाद ये दावा किया जा रहा था कि खुद मुस्लिम संगठन का ये कहना है कि उन्हें इस बात की चिंता है कि केंद्र सरकार जल्द से जल्द संसद में इस विधेयक को पास करवाना चाहती है और इसे देश भर में लागू करवाना चाहती है, तो उससे पहले मुसलमानों के द्वारा एक बड़ा विरोध प्रदर्शन देश भर में देखा जा रहा है, जिसकी शुरुआत गर्दी बाग से की गई है, गर्दनी बाग से की गई है। इसका भारी विरोध मुस्लिम संगठनों द्वारा किया जा रहा है। निमंत्रण नीतीश कुमार को भेजा गया है। नीतीश कुमार अब क्या करते हुए नजर आएंगे? क्या नीतीश कुमार अपनी सीट को बचाने के लिए, बिहार में अपनी सत्ता को बचाने के लिए, क्या वो काम भी करते हुए देखे जा सकते हैं जो अब तक भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि नीतीश कुमार सिर्फ उनकी कठपुतली के आधार पर ही बिहार में काम करें, नीतीश कुमार वही काम करें जो भारतीय जनता पार्टी कहती है? अब ऐसे में नीतीश कुमार पर इल्जाम लग रहे हैं। विपक्ष जहां मानसिक संतुलन बिगड़ने की बात करता है, तो वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रगान से लेकर महिलाओं का अपमान नीतीश कुमार कर देते हैं। इसके बाद नीतीश कुमार को लेकर माफी मांगने की बात कही जा रही है। वहीं दूसरी तरफ वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर ये चर्चा है कि वैसे ही जेडीयू पार्टी से मुसलमानों का भरोसा टूट रहा है। जहां देखा जाए तो अब तक कई फीसदी मुसलमानों का वोट प्रतिशत जेडीयू के प्रति घटता हुआ दिखाई दिया है बिहार में। ऐसे में माना जा रहा है कि चुनाव पर इसका खासा असर देखने को मिल सकता है। तमाम सवाल जुड़ जाते हैं कि नीतीश कुमार अब क्या करेंगे? क्या बीजेपी के साथ रहेंगे, या मजबूरी बन जाएगी कि बीजेपी का साथ नीतीश कुमार छोड़ देंगे? न्यूज रूम में मौजूद है, तमाम चर्चाएं करेंगे। अमन सर मेरे साथ मौजूद हैं। सर, क्या लगता है, वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर ये दावा किया जा रहा था कि जल्द से जल्द इसे पास करवाया जाएगा, इसलिए गर्दनी बाग पटना की बात करें तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है, और न्योता नीतीश कुमार और टीडीपी यानी कि चंद्रबाबू नायडू को भी दिया गया है, और ये कहा है कि इस विरोध में हमारा साथ दीजिए। ऐसे में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया जाता है मुसलमानों को साधने के लिए। क्या इस विरोध में भी नीतीश कुमार साथ देंगे? देखिए, बिल्कुल। और यहाँ पर नीतीश कुमार के लिए बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है, क्योंकि जिस तरह से वो अब तक कहते रहे कि भाई वो किसी भी एक समुदाय के नेता नहीं है, बल्कि तमाम जो समुदाय चाहे बिहार में या देश में रहते हैं, वो सबको कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करते हैं। उनका कोई भी ये कहना नहीं है कि भाई उनकी पार्टी एक तरफा कोई जो कह सकते हैं विचारधारा को अपनाने वाली, या बीजेपी की जो विचारधारा उसकी राह पर चलती हुई नजर आ सकती है, बल्कि उनके तमाम जो लीडर्स हैं यही बात कहते रहे कि भाई नीतीश कुमार जो हैं वो एक अलग तरह के नेता हैं, सब समाज को साथ लेकर चलने
वाले नेता हैं। लेकिन जिस तरह से आपने देखा कि बीते दिनों जब इफ्तार पार्टी का आयोजन हुआ, वहाँ पर तमाम मुस्लिम संगठनों ने कहा कि भाई हम इसमें नहीं जाएंगे। उसके बाद ये कहा जाने लगा कि बिहार में जो लगभग 2.25 करोड़ या 1.5 करोड़ के आसपास मुस्लिम मतदाता है, क्या अब जेडीयू से वो खफा होता हुआ नजर आ रहा है? ये अपने आप में बड़ा सवाल बन जाता है, क्योंकि बीजेपी के साथ जो जेडीयू में कह सकते हैं दोनों की जो गठबंधन है, जो स्थिति है, वो इसीलिए है कि दोनों एक दूसरे के साथ में है। लेकिन यहाँ पर मुस्लिम का भी वोट बैंक जो है नीतीश कुमार को मिलता रहा है। आंकड़ों पर देखें तो ये माना जाता रहा है कि लगभग 2015 में 70% जो मुस्लिम वोट है वो नीतीश कुमार के पाले में आया, लेकिन 2020 आते आते ये घटकर 30 से 40% रह जाता है। तो ये नीतीश कुमार को जरूर इस बात की चिंता होगी कि भाई जब चुनाव में वो जाएंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि जो मुस्लिम मतदाता अब तक उनके साथ रहे हैं वो छिटककर दूसरे पाले में यानी कि इंडिया गठबंधन की तरफ चले जाएं, क्योंकि 2024 में भी ये माना गया कि लगभग 80% के आसपास जो वोट थे इंडिया गठबंधन को मुस्लिमों के मिले हैं। तो इस लिहाज से भी देखा जाए तो यहाँ नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई पड़ती हैं। आप देखिए आए दिन जिस तरह बीजेपी के नेता मुस्लिमों को लेकर बयानबाजी करते हैं वो खासा प्रभाव या असर डालता हुआ दिखाई पड़ता है। लेकिन यहाँ पर बीजेपी भी अपने आप को थोड़ा सा मुस्लिमों की करीब लेकर आना चाहती है, अपने आप को हितैषी दिखाना चाहती है। आप देखिए जिस तरह सौगाते मोदी का एक कैंपेन चलाया जा रहा है, जिसमें तकरीबन 32-33 लाख के आसपास जो मुस्लिम लोग हैं, जो गरीब हैं, उन तक एक किट पहुंचाई जा रही है जिसमें खाने पीने की, राशन की तमाम सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो देखा जा रहा है कि यहाँ पर स्थिति तो बदल रही है, लेकिन मुस्लिम जो मतदाता हैं, मुस्लिम जो वोटर्स हैं, वो जिस तरह से खफा दिखाई पड़ रहे हैं, उसी का कह सकते हैं असर है कि नीतीश कुमार लगातार अगर हम बात करें तो नीतीश कुमार के जरिए ही उनकी पार्टी ने भी इस बिल का विरोध किया था, और इस विधेयक को लेकर ये भी चर्चा थी कि नीतीश कुमार ने खुद कहा था कि हम वक्फ की ज़मीनों पर मदरसे और मस्जिदों का निर्माण करवाएंगे, और ऐसे में इफ्तार पार्टी का आयोजन भी वो करते हैं। तो क्या हम मान लें कि नीतीश कुमार अब बीजेपी के नहीं बल्कि मुसलमानों का साथ दे रहे हैं? देखिए नाज़मीन, यही उनके साथ में प्रॉब्लम हो रही है कि वो करें तो करें क्या, मुस्लिमों के खिलाफ जाएं, मुस्लिमों के समर्थन में रहें, क्योंकि अगर खिलाफ जाते हैं तो पूरी बीजेपी की जो आइडियोलॉजी है उसके साथ उनको चलना पड़ेगा। लेकिन अगर मुस्लिमों के पक्ष में आते हैं तो फिर वक्फ बोर्ड है, ऐसे तमाम सारे मुद्दे जहाँ पर उनको समर्थन या एक तरीके से जो बिल लाया जा रहा है उसका एक विरोध करना पड़ेगा। तो ये तमाम जो चीज़ें नज़र आती हैं कि नीतीश कुमार के लिए राह आसान नहीं होने वाले, क्योंकि अगर उनको मुस्लिम वोट चाहिए तो अपना स्टैंड उनको क्लियर करना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से उनकी चुप्पी है, खामोशी है, वो कई तरह के सवाल खड़े कर रही है कि आखिर नीतीश कुमार या उनकी पार्टी चाहते क्या है, बीजेपी की विचारधारा पर चलना चाहते हैं। आपने देखा भी होगा बीते साल जब पटना में चुनाव प्रचार हो रहा था उस समय मोदी जी के साथ में नीतीश कुमार फूल का जो चुनाव चिन्ह का निशान है वो लिए वो खड़े हुए नजर आते हैं। तभी ये बात कही गई कि भाई क्या अपनी पार्टी को वो खत्म करना चाहते। तो ऐसे कई सारे पहलू हैं जो निकल के सामने आ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से आज विरोध प्रदर्शन हो रहा है पटना के अंदर, वो इस बात को कहीं ना कहीं दर्शाता है कि अगर नीतीश कुमार ने इसके पक्ष में या इसके विरोध में कोई भी बयान दिया तो यहाँ पर हो सकता है बीजेपी से या तो उनकी नज़दीकी बढ़ जाए या उनसे दूरी बढ़ती हुई दिखाई पड़े। क्योंकि आपको याद होना चाहिए कि जब गिरिराज सिंह ने एक यात्रा निकाली थी कि हिंदू स्वाभिमान यात्रा, उसको लेकर भी चाहे एलजेपीआर हो या जेडीयू हो, दोनों ने ये बात कही थी कि भाई हम इसका समर्थन नहीं करते, क्योंकि हम तमाम समुदायों के नेता हैं, तमाम समुदायों को रिप्रेजेंट करते हैं, तमाम समुदाय हमारे अपने लोग हैं। और आपने देखा भी कि चाहे पासवान हो, चिराग पासवान हो या नीतीश कुमार हो, दोनों ही टोपी लगाकर इफ्तार पार्टियों में नजर आए या फिर इफ्तार पार्टी खुद आयोजित करते हुए नजर आए। तो ये बताता है कि वो पूरी तरह से मुस्लिम जो कम्युनिटी है, समुदाय है, वो चाहे वोट के लिहाज से कह लीजिए या कोई और लिहाज से कह लीजिए, अपने आप को अलग नहीं कर पा रहे हैं। और यही वजह बीजेपी के लिए बेचैनी का सबब है। जो वक्फ बोर्ड है, क्या उसके ऊपर इनका जो नजरिया है कहीं बदलता हुआ नजर तो नहीं आएगा? अगर बदलता हुआ नजर आया तो बिहार की राजनीति में बड़ी उथल पुथल मचती हुई नजर आ सकती है। बिहार की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी हर फैसलों में नीतीश कुमार का साथ नहीं दे रही है। चाहे इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया हो, चाहे वक्फ संशोधन बिल हो, चाहे आरक्षण की बात हो, चाहे पासवान समाज का विरोध प्रदर्शन ही क्यों ना हो, पटना से हर विरोध प्रदर्शन की शुरुआत होती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की राहें अलग नजर आती हैं। एक बार फिर से देखा जाए तो नीतीश कुमार को लेकर कई इल्जाम, कई आरोप लग रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनके बचाव में कोई भी बयान जारी नहीं करती है। जहां राष्ट्रगान का अपमान नीतीश कुमार करते हुए नजर आते हैं, जहां महिलाओं के कपड़ों को लेकर विवादित टिप्पणी नीतीश कुमार करते हैं, तो अब वहीं बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का अपमान सदन के अंदर करते हुए नजर आते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी
पार्टी ना तो बचाव में नीतीश कुमार के आती हैं और ना ही नीतीश कुमार को कोई नसीहत दी जाती है। ऐसे में माफी मांगने की मांग आरजेडी की तरफ से तेज हो गई। नीतीश कुमार क्या करेंगे? क्या वाकई अस्वस्थ नीतीश कुमार बिहार में है? मनीष मेरे साथ मौजूद है। मनीष, क्या लगता है, एक तरफ चुनाव है, दूसरी तरफ वक्फ संशोधन विधेयक है जिसका विरोध पटना से किया जा रहा है, वहीं मुस्लिम चाहते हैं कि नीतीश कुमार साथ दें, तो वहीं तीसरी तरफ देखें तो उनके स्वास्थ्य पर कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। हाल ही में राबड़ी देवी का अपमान और तेजस्वी यादव ने मांग की है कि हर महिला से नीतीश कुमार को माफी मांगनी चाहिए, वरना सत्ता में टिके रहना नामुमकिन हो जाएगा। क्या कहना है इस? जी बिल्कुल, यहाँ पर देखा जाए तो राष्ट्रगान के दौरान भी यहाँ पर जिस तरह से एक क्लिप निकल कर आई थी, राष्ट्रगान के दौरान नीतीश कुमार यहाँ पर इशारों में किसी से बातें करते हुए नजर आ रहे थे और राष्ट्रगान की कहीं ना कहीं उन्होंने तौहीन जो की थी उसको लेकर जिस तरह से यहाँ पर माहौल बनाया गया और विपक्षी पार्टियों ने यहाँ पर जोरदार उन पर निशाना साधा, वही चीज़ यहाँ पर कहीं ना कहीं सदन में भी देखने को मिली। राबड़ी देवी पर जिस तरह से इन्होंने टीका टिप्पणी की और उसको लेकर माहौल काफ़ी ज़्यादा गर्माता हुआ नजर आया। आरजेडी कुनबे का एक एक नेता यहाँ पर नीतीश कुमार से माफ़ी मांगने की बात कहता हुआ नजर आया, लेकिन नीतीश कुमार देखा जा रहा है कि काफी लंबे समय से कई ऐसे बयानों को लेकर घिरते हुए नजर आ रहे हैं जो कि कहीं ना कहीं सत्ता के एक नेता को यहाँ पर शोभा नहीं देते। जिस तरह से नीतीश कुमार यहाँ पर बयानबाजी करते हैं, जिस तरह की यहाँ पर उनकी क्लिपिंग निकल कर आती हैं, तमाम चीज़ों को लेकर वो कहीं ना कहीं एक मुख्यमंत्री के तौर पर अपनी छवि को खुद ही कहीं ना कहीं धूमिल करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके चलते यहाँ पर विपक्ष लगातार हमलावर है। और बिहार में जिस तरह से घटनाएं बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, अपराध बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कुछ समय पहले पुलिस कर्मियों पर जिस तरह से यहाँ पर हमला करने के बाद उनकी हत्या की गई। हाल ही में आरा रेलवे स्टेशन पर एक मामला निकलकर सामने आया जिसमें एक युवक ने एक व्यक्ति और उसकी पुत्री की हत्या कर दी। तो स्थिति साफ है कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं बिहार की सत्ता को संभालने में अब कहीं ना कहीं नाकामयाब साबित हो रहे हैं, जिसके चलते वो यहाँ पर तमाम ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे वो कहीं ना कहीं विपक्ष को घेरते हुए नजर आए। लेकिन विपक्ष को घेरने के चलते कहीं ना कहीं नीतीश कुमार इन मामलों को लेकर खुद ही घिरते हुए नजर आ रहे हैं। और बिहार में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होना है और उसको लेकर अभी से ही जिस तरह से तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, आरजेडी यहां पर बड़े ऐलान करती हुई नजर आ रही है और एनडीए को सत्ता से बेदखल करने की बातें कहती हुई नजर आ रही है। वहीं एनडीए के अंदर आप देखेंगे तो नीतीश कुमार सीएम पद को लेकर यहां पर जूझते हुए नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सीधे तौर पर उनको मुख्यमंत्री घोषित नहीं कर रही है, मुख्यमंत्री चेहरा घोषित नहीं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी में सम्राट चौधरी, गिरिराज सिंह, तमाम ऐसे नाम हैं जो कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की रेस में खुद को यहां पर देखते हुए नजर आ रहे हैं। तो स्थिति साफ है कि एनडीए गठबंधन के अंदर अभी फिलहाल माहौल ठीक नहीं है, जिसके चलते नीतीश कुमार को निशाना बनाया जा रहा है। और साथ ही देखा जा रहा है नीतीश कुमार जिस तरह के यहाँ पर हरकतें कर रहे हैं या जिस तरह की बयान देते हुए नजर आ रहे हैं, खुद भी अपने लिए मुश्किलें बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। तो स्थिति साफ है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के तमाम सहयोगी दल अब आरजेडी के माध्यम से पूरी तरह से चारों ओर से घिरते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसा ना हो कि कहीं ना कहीं इन घिरने के चक्कर में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के तमाम सहयोगी दलों की मुश्किलें इस कदर बढ़ जाएं कि बिहार से सत्ता पलट वाकई होता हुआ नजर आए और महागठबंधन अपनी सरकार बनाता हुआ नजर आए। देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री कुर्सी, इसी पर ही तो पेच फंसा हुआ है। बिहार में चुनाव है और उससे पहले नीतीश कुमार के चेहरे पर सहमति बीजेपी की नजर नहीं आती है, लेकिन नीतीश कुमार का पूरा दबाव है कि अगर मुख्यमंत्री की कुर्सी मिलनी चाहिए, मुख्यमंत्री चेहरा अगर किसी को बनना चाहिए तो वो नीतीश कुमार ही होने चाहिए, वरना बीजेपी का साथ छोड़ देना चाहिए। अब जेडीयू पार्टी की तरफ से तो मांग लगातार की जा रही है, लेकिन देखना होगा कि नीतीश कुमार को लेकर क्या कुछ फैसले बीजेपी के जरिए लिए जाएंगे। एक आखिरी सवाल लेना चाहेंगे, सिराज मेरे साथ मौजूद हैं। सिराज, एक तरफ वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर पटना में भारी विरोध संगठन द्वारा देखने को मिल रहा है, वहीं नीतीश कुमार को लेकर कहा जा रहा है कि हमारा साथ दीजिए। देखिए, इफ्तार पार्टी के दौरान भी जमीयत उलेमाए हिंद द्वारा ये कहा गया कि इन नेताओं का बहिष्कार कीजिए और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जरिए ये कहा गया कि नहीं, इन्हें समझाने की जरूरत है। क्या लगता है कि समझाने बुझाने की बात मुस्लिम संगठनों द्वारा की जा रही है, क्या नीतीश कुमार उनका साथ देंगे? क्योंकि बिहार में जो मुस्लिम वोटर्स की संख्या जेडीयू के लिए घट रही है, क्या ऐसे में खतरा बन सकता है? देखिए नाज़रीन, इसमें दो बातें हैं। पहली बात है, जिस तरीके से कह सकते हैं कि कुछ मुस्लिम संगठनों ने साफ तौर पर कहा कि नीतीश कुमार हो, चंद्रबाबू नायडू हो या फिर चिराग पासवान हो, इन नेताओं को कहीं ना कहीं अब साइडलाइन करने की ज़रूरत है, क्योंकि सिर्फ आप इफ्तार पार्टी देकर या ईद मिलन समारोह को
करके या फिर उर्दू को बढ़ावा दे करके आप सिर्फ मुस्लिमों के हितैषी नहीं बन सकते। ये मामला जो है पूरी तरीके से वक्फ संशोधन बिल और जिस तरीके से मुस्लिमों को लेकर के जो आइडियोलॉजी एक सेट की जा रही है और लगातार उन पर आरोप लगते हैं सरकारों पर कि भाजपा जो है कहीं ना कहीं मुस्लिमों को तंग करने का काम कर रही है, तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के जो मुस्लिमों का बहिष्कार है वो होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, वक्फ संशोधन बिल एक बड़ा मुद्दा है और इसी के तहत कहीं ना कहीं मुसलमान जो है इन तमाम पार्टियों पर दबाव बनाने की एक छोटी सी कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। इफ्तार पार्टी का बहिष्कार हो या फिर ईद मिलन का समारोह हो, जाहिर सी बात है कि बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में नीतीश कुमार हो या फिर चिराग पासवान हो, इनको लंबे समय से कह सकते हैं कि मुस्लिमों का वोट मिलता रहा है। और चिराग पासवान ने खुद इस बात को कहा कि मेरे पिता ने बिहार में मुख्यमंत्री मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाने के लिए जो है अपनी पार्टी तक खत्म कर दी। तो ये तमाम तरह की जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं दर्द जो है इन पार्टियों के झलकता हुआ नजर आ रहा है। और देखिए, नीतीश कुमार इतने सालों से अगर मुख्यमंत्री पर बने रहे हैं तो उसमें जाहिर सी बात है कि जो बिहार के मुस्लिम वोटर्स हैं उनका भी काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार की जो जनता दल यूनाइटेड पार्टी है उसकी शुरुआती सेकुलर शब्द से हुई थी और कहीं ना कहीं सेकुलर पार्टी के तौर पर हुई थी। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया उसके बाद भी मुसलमानों का उन्हें कह सकते हैं वोट मिलता रहा। लेकिन अब जब ये मामला पूरी तरीके से वक्फ संशोधन बिल को लेकर है, देश में कई जगह प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुस्लिमों की नाराजगी है कि भाई हम आपको कह सकते हैं कि समर्थन करते हैं, आपको कह सकते हैं सरकार बनाने में आपका समर्थन करते हैं आपकी, लेकिन आप जो है वक्फ संशोधन बिल को लेकर हो या फिर मुस्लिमों पर जिस तरीके से अत्याचार या अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि नाराजगी खुलकर सामने आ रही है। और आने वाले समय में आप देखिएगा कि चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, चाहे चिराग पासवान हो या फिर नीतीश कुमार हो, इनको बड़ा झटका लगने वाला है। क्योंकि देखा जाए तो चाहे जम्मू कश्मीर हो या फिर बिहार हो, जैसा कि हमारे सहयोगी अमन सर ने बताया कि मुस्लिमों को लुभाने का काम जो है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है। और जाहिर सी बात है कि आज नीतीश कुमार हो, चिराग पासवान हो या चंद्रबाबू नायडू हो, आज भारतीय जनता पार्टी उनके साथ है, कल जरूरत खत्म हो गई नहीं होगी। लेकिन अगर इनकी पार्टी की आइडियोलॉजी खत्म हो जाएगी, जनता का विश्वास खत्म हो जाएगा, तो ये पार्टी जाहिर सी बात है भविष्य में खतरा उस पर मंडराता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो सीएनआरसी के बाद तीन तलाक के बाद यूसीसी का मुद्दा और अब वक्फ संशोधन विधेयक का वो मुद्दा जो संसद में रखा जाएगा, संसद में पास कराने को लेकर इस बिल पर चर्चा। लेकिन उससे पहले सांसदों संग बड़ी मीटिंग, लेकिन वहीं बिहार के पटना में देखा जाए तो बड़ा विरोध प्रदर्शन। नीतीश कुमार अब क्या करेंगे, बड़ा सवाल यही बन जाता है, क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर मुसलमान संगठन द्वारा ये कहा जाता है कि समर्थन चाहिए और टीडीपी, जेडीयू और एलजेपीआर जैसे ये पार्टियां, ये नेता हमारा समर्थन जरूर करें अगर आप चाहते हैं कि आप चुनाव बिहार में जीतें। अब देखना होगा, क्योंकि टीडीपी की बात करें, जेडीयू की बात करें, एलजेपीआर की बात करें, ये वो पार्टियां हैं जो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में टिका कर रखी हुई हैं। अगर यही पार्टियां बीजेपी का साथ छोड़ देंगी तो केंद्र में बीजेपी का टिकना मुश्किल हो जाएगा। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।